बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। आज मैं आपके साथ फिर से एक रेसिपी लेके आई हूँ, वो भी बेसन के हलवे की, जो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको हलवे की 2-3 रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, तो बेसन के हलवे की इसी तरह मैंने आपके साथ एक और रेसिपी आज शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो बेसन लिया है और इसको मैंने छान लिया है। अब इसको हमने दूध से मिक्स करना है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा दूध डाल लेंगे और इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा दूध इसके अंदर डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो क्योंकि इसके अंदर गुठलियाँ बन जाती हैं, तो हमने थोड़ा थोड़ा दूध इसके अंदर डालना है और इसको मिक्स करते जाना है, ताकि गुठलियाँ अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं, बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। तो अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर आधा किलो के करीब दूध डाल दिया है। तो अभी मज़ीद इसके अंदर दूध और डलेगा। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर अभी गुठलियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो जब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो इसकी जो सारी गुठलियाँ हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखें इसकी गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। तो यहाँ पर इस टाइम पे थोड़ा सा दूध और डालेंगे इसमें। तकरीबन 1 पाव के करीब मैं इसमें दूध और डाल रही हूँ। तो इसको एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। इसी तरह का हमने इसको रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना। तो इसके अंदर मैंने अब थोड़ा सा फूड कलर इसके अंदर शामिल करना है। तो अगर आपको पसंद हो तो आप फूड कलर डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो 2-3 घूंट मैंने इसके अंदर दूध के डाल के इसको मिक्स कर लिया था और अब इसके अंदर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर सारा जो दूध है मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तकरीबन इसमें 3 पाव दूध लगा है। तो इसको साइड पे कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई जो है चूल्हे पे रख दी है और इसकी आंच जो है बिल्कुल मैंने स्लो, जैसे हम दम पे लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको चूल्हे को जलाया है, क्योंकि हमने आंच बहुत स्लो रखनी है। तो यहाँ पर मैं देसी घी डाल रही हूँ इसके अंदर। तो आप अगर इसकी जगह पे दूसरा घी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल लें, लेकिन ये देसी घी में ज़्यादा अच्छी रेसिपी बनती है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ही देसी घी जो है ज़्यादातर अच्छा होता है। तो सर्दियों के मौसम में ही खाया जाता है। तो अब हमारा जो घी है हल्का सा गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, तो पिघला है, अभी गर्म नहीं हुआ। तो अब जो हमने मिक्सचर हमने तैयार किया था बेसन और दूध का, वो इसके अंदर डाल देंगे। तो अब इसको अच्छे से इसके अंदर साफ़ करके मैंने सारा बेसन इसमें डाल दिया है। तो अब हमने मुसलसल इसको चम्मच चलाते हुए भूनना है। अभी आपको घी बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, तो जब मैं इसको मिक्स करती जाऊंगी तो घी जो है बिल्कुल इसके अंदर जज़ब हो जाएगा। तो फिर ऐसा लगेगा कि जैसे हमने इसके अंदर घी डाला ही नहीं है। तो हमने चम्मच चलाते हुए इसको भूनते रहना है। तो इसी तरह हमने चम्मच चलाते रहना है और इसको भूनते रहना है, क्योंकि इसके जो भूनने का काम है वही सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने घी डाला था वो बिल्कुल इसके अंदर जज़ब हो गया। तो घी आपको लग रहा होगा कि जैसे हमने इसके अंदर डाला ही नहीं है। तो इसको भूनते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अभी मज़ीद इसको और टाइम लगेगा। तो इसी तरह हम इसको 5 से 6 मिनट तक और इसको इसी तरह फ्राई करेंगे बेसन को। तो अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 6 अदद अंडे। इसके अंदर मैंने आधा किलो चीनी पीस कर रखी हुई थी, वो इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि जो चीनी है इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि अगर हम चीनी को पीस कर नहीं डालेंगे तो ये मिक्स नहीं होगी, तो इसलिए हमने इसको पीस कर डालना है, ताकि अंडों में हम जब इसको फेंटेंगे तो बिल्कुल ये पिघल जाएगी। तो फिर हम इसको हलवे के अंदर इसको डालेंगे। तो अब जल्दी से इसको हम मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम जो होता है ना वो ज़्यादा होता है, बहुत ही आजकल जो मौसम है बहुत बीमारियों वाला है। तो इसलिए हमें इस तरह की चीज़ें बनाकर खानी चाहिए और बच्चों को भी खिलानी चाहिए, ताकि नज़ला ज़ुकाम जो है उसके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो अब मैंने इसके अंदर डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। चम्मच का तीसरा हिस्सा लिया है ये इलायची का पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर है। तो अब जो मैंने अंडे फेंट कर रखे थे इसके अंदर डाल लेते हैं थोड़ा सा वनीला एसन, बिल्कुल 3 से 4 कतरे। वो इसलिए डाल रही हैं कि जो अंडे की स्मेल है वो ना आए, क्योंकि कुछ लोगों को अंडा जो होता है ना वो पसंद नहीं होता इस तरह से। तो अगर आप वनीला एसन इसमें डाल लेंगे तो फिर आपको अंडे की स्मेल नहीं आएगी। तो अब हमने चम्मच चलाते हुए जो हमने मिक्सचर तैयार किया है अंडे का और चीनी का, वो इसमें डालते जाएंगे और चम्मच साथ साथ चलाते रहेंगे। ये नहीं कि एकदम से हम अंडे का जो मिक्सचर है सारा इसके अंदर डाल देंगे और फिर से मिक्स कर लेंगे। साथ साथ हम चम्मच चलाएंगे और साथ साथ जो हमने अंडे फेंट कर रखे थे ये इसके अंदर डालते जाएंगे।
तो सारा जो मिक्सचर है हम इसमें डाल देंगे और इसको हम फिर से एक बार भून लेंगे अच्छे से। अंडे डालने के बाद आपने 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छे से भूनना है ताकि जो अंडे हमने डाले हैं इसके अंदर वो पक जाएं। तो चम्मच आपने रोकना नहीं है ताकि आपको ये महसूस ना हो कि इसमें अंडे डले हुए हैं। तो जब ये हलवा बनेगा तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि इसमें हमने अंडे डाले हुए हैं। जिस तरह से मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ, आप बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसा ही हलवा बनेगा जैसा कि आपको हो कि ये इसमें अंडे महसूस ना हो। तो अब मैंने इस अंडे जो हैं इनको अच्छे से 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर मैंने बादाम की जो गिरियाँ रख रही थी पानी में भिगोकर, इनको छील लिया है। तो इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे। कुछ साबुत गिरियाँ मैंने बादाम की छील कर रख ली थी। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं और बाकी की जो मैंने ड्राई फ्रूट जो थी वो काट कर रख ली थी, बादाम लिए थे और अखरोट लिए और इसमें मैंने लिया है थोड़ा सा खोपरा, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इसी तरह से भी इसको खा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।